बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जिनको समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज़ अक्सर टेस्ट में पूछे जाते हैं और ये एमसीक्यूज़ जो है वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा तो आप ऐसे एमसीक्यूज़ जो है वो ईजिली सॉल्व कर लेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। ऑप्शन दिए गए हैं क्लोरीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन इसका करेक्ट आंसर क्यों है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी कि वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है साइज ऑफ द एटम के, यानी कि अगर किसी एटम का साइज़ छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब ऐसा क्यों है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी आप ये समझिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है एटम के साइज़ के, सही है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्यों है और ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं। ज़रा हम पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। हम पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है फ्लोरीन है, देन क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, देन आयोडीन है। अब फ्लोरीन जो है इसका साइज़ जो है सबसे छोटा होगा, देन उससे बड़ा होगा क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है डाउन द ग्रुप्स, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखते हैं ग्रुप में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ होता है एटम का फ्रॉम टॉप टू बॉटम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। अब हम देखते हैं कि साइज़ से क्या रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ऐसा क्यों है कि साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऐसा क्यों है। यहाँ हम देख सकते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों के एटम्स को देख सकते हैं कि इनके साइज़ में कितना डिफरेंस है और ये एक जो इलेक्ट्रॉन है बाहर, इसको ये किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। देखिए फ्लोरीन के जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर होंगे प्रोटॉन और वो प्रोटॉन जो हैं वो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो वो क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है तो वो अच्छी तरीके से इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन जो है वो ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन है और वो भी इस इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन कम होगी, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर सकते। इसी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है। आई होप आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कंपेयर की जाती है जब भी दो एटम जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो ये देखा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड में कि जब ये देखा जाता है कि कौन जो है वो अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच मेटल लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड। इसके ऑप्शंस हैं कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम। अब हम इसको इक्वेशन से समझ लेते हैं कि मैग्नीशियम किस तरह से डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं, हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं Mg प्लस HNO3, प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा MgNO3, देन सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे हम 2 और प्लस H2 जो है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है, ये शो कर रहा है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। इसमें हो क्या रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस। अब ये हमने जो है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो रिएक्टेंट साइड पे हमने 2 लगाया नाइट्रिक एसिड के साथ, वो इस वजह से लगाया क्योंकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और जबकि रिएक्टेंट में हमारे पास HNO3 यानी कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन का एटम है। इस वजह से हमें इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है 2, ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब हम देख सकते हैं क्या रिएक्टेंट है मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड और प्रोडक्ट क्या है मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस।
आपको इक्वेशन बैलेंस करनी भी आनी चाहिए कि किस तरह से हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं, ये भी अक्सर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज में पूछा जाता है। द नेक्स्ट एमसीक्यू है वो अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है नील बोहर, ऑप्शन सी है मेंडलीफ। इसका करेक्ट आंसर होगा मेंडलीफ, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट एमसीक्यू है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ वाटर, 40 ग्राम ऑफ H2O यानी कि वाटर। इसका ऑप्शन ए है 5.7 मोल, ऑप्शन बी है 2.2 मोल और ऑप्शन सी है 1.98 मोल। अब इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम इधर। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सही है। अब हमें मास तो गिवन है 40 ग्राम्स, लेकिन मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हम वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हमें जो है वो एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए हर एलिमेंट का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत है इस फार्मूले में। तो वाटर के फार्मूले में सिर्फ हमें किसकी ज़रूरत है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस की। उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास। H इज इक्वल्स टू 1 लिखा है हमने यहाँ पर। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि एटॉमिक मास 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 हमने इसलिए मल्टीप्लाई 2 इसलिए कराया है क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है H2O में। इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। देन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और मल्टीप्लाई हमने 1 से क्यों कराया, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही आइटम है वाटर में, O। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के ज़्यादा आइटम होते तो हम जितने भी आइटम होते उससे मल्टीप्लाई करा देते। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम है तो हमने इस वजह से सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कराया है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 16 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 16 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 18, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम मोल्स के फॉर्मूले में मास और मॉलिक्यूलर मास को पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मास कितना है 40 डिवाइडेड बाई 18, मॉलिक्यूलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया 18 आ रहा था। देन 40 और 18 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2.2। नेक्स्ट एमसीक्यू है कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट और ऑप्शन सी है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। इसका एग्जाम्पल जो है किसकी है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन रिएक्शन। Combustion is a process in which a substance burns in the presence of oxygen giving off light and heat। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है ना जिसमें कार्बन जो है वो एयर की प्रेजेंस में जो है वो बर्न होता है तो हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। अब हम इसको इक्वेशन से देख लेते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होता है। कार्बन प्लस O2, अब O2 कहाँ से आएगी, ये जो हमारी एयर में ऑक्सीजन है वो, तो हमारे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस हीट एंड लाइट। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ सोडियम इज। ऑप्शन ए है 4.21, ऑप्शन बी है 2.17, ऑप्शन सी 6.21 मोल्स। तो ये अब मोल्स का फार्मूला हमने इससे पहले भी एमसीक्यू में सॉल्व किया था। मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अभी हम जो है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की जगह हम एटॉमिक मास लिख रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ सोडियम दिया गया है यहाँ क्वेश्चन में। तो मास तो हमें गिवन है 50 ग्राम एंड एटॉमिक मास जो होता है सोडियम का होता है 23। तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। लेकिन डिवीज़न में भी लोग बहुत सी गलतियाँ कर लेते हैं जिसकी वजह से वो जो है वो गलत ऑप्शन पे जो है वो टिक मार्क कर जाते हैं। तो डिवीज़न का भी प्रोसेस हम देख लेते हैं किस तरह से डिवीज़न होगी। 50 डिवाइड बाई 23, तो हम 23 को बाहर रखेंगे, 50 को अंदर, देन 23 2 का क्या हो गया 46। देन हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 को ऐसे कैरी 5 से कैरी जाएगा 0 को, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 6 माइनस होंगे तो 4 आ जाएगा। देन हम 4 जो है वो नहीं आता 23 के टेबल में, तो हम डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे 40 हो जाएगा ये। देन 23 1 से 23, तो हमारे पास 40 के में से 23 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17। देन हम देख सकते हैं कि 2.1 आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, इस डैश। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ओजोन का। तो हमें ओजोन का जो है वो फार्मूला याद होना चाहिए। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, 48 AMU, 55 AMU एंड 31 AMU। तो ओजोन का फार्मूला होता है हमारे पास O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो इसका आंसर क्या आएगा 48। तो
इसका ऑप्शन ए जो है 48 AMU ही करेक्ट है। आई होप आपको ये MCQ समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।